जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में कॉम्बिनेशन है म्यूज़िक और ग्लैमर का, क्योंकि आज आपके लिए हम एक लाइव कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें म्यूज़िक और ग्लैमर दोनों की बातें होंगी। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। जी शर्मीन, another musical episode? म्यूजिकल एपिसोड एब्सोल्युटली, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी दूसरी गेस्ट हैं आज की, वो आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, आई नो, और जैसे हमारी ऑडियंस को पता चलेगा वो कौन है, उनको भी समझ आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी इंस्पिरेशनल। ऑफ कोर्स, क्योंकि आज का शो है म्यूजिक के साथ अ टच ऑफ ग्लैमर एंड एंटरटेनमेंट। और आप क्या कह रही थी? बट नॉट ओनली दैट, मेरे लिए वो इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि मैं जब उनसे मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ आजकल क्या हो रहा है, शी हैज़ समथिंग न्यू टू टेल मी। आई फील शी इज़ वन ऑफ दोज जो कि अपने आप को री इन्वेंट करती रहती है। बिल्कुल, तो इससे पहले कि हम व्यूअर्स को और ज़्यादा वेट ना कराएं, सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस जिया अली। आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे अब सीजन 3 में आई हैं। आप हमारे पहले शो में आई थी जब हमने ये शो शुरू किया था। Yes, I remember. So it's been long overdue. It's been a long time. It's an always pleasure seeing you both. Seriously, और season 3 की बहुत मुबारक हो। Thank you so much. Lovely set, beautiful, sophisticated people. नहीं, thank you so much. Seriously. अच्छा जिया, शो की शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह शर्मी ने कहा कि आप अपने आप को री इन्वेंट कर रही होती हैं। Okay. यू नो, यू स्टार्टेड एज अ फैशन मॉडल, उसके बाद फिर आपने फिल्म्स की, उसके बाद प्लेज वगैरह किए, फिर अब आपका जो नया प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉल्ड जिया केयर्स, तो ये आप अपने आप को री इन्वेंट करती रहती हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? आसिम, एक्चुअली मुझे लगता है कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है और तो आप पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद हो जाती है, और मैं क्योंकि फ़िटनेस फ्रीक हूँ, जैसा कि आपको पता है कई सालों से, बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू बी ईटिंग हेल्दी, एंड फिर मैं योगा कोर्सेज वगैरह Of करती रही, course. आपको पता है, तो उसकी जर्नी में ही मैं जब ट्रैवल बहुत कर रही होती हूँ तो दुनिया भर से मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स, वो कहते थे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं। Okay. तो उसी जर्नी में आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मैंने थोड़ा सा हर्बल को, थोड़ा सा वेद को समझा, क्योंकि जो फ्यूचर है मैं समझती हूँ दुनिया का है, वो दे आर coming back to basics. You know, all that glamour, including that glamour, but they should come back to nature, eating healthy, eating less, और अपना ख्याल रखना, और डेफिनेटली जब अपना ख्याल रखते हैं तो मुझे दूसरों का ख्याल रखने का बहुत शौक बिल्कुल, है। बहुत होता है। और दूसरा ये कि जितनी डिसिप्लिन लाइफ मैंने देखी है जिया की, कि इतनी डिसिप्लिन, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और उसके बाद योगा एंड एक्सरसाइज, तो ये सारा जो है आप किस तरह मेंटेन रखती हैं अपने डिसिप्लिन को, अपनी रूटीन को? आसिम, बेसिकली ये हमें सिर्फ सुनने में बहुत, जो लोग नहीं करते उनको ये लगता है, मुझे ये आसान लगने लग गया है। यू नो, आप लाइट खाना खाएं, आप कम खाना खाएं तो आपकी नींद बेहतर रहती है और आपको गुस्सा नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, जब मैंने ये सब शुरू किया और मुझे सिखाया गया एज अ योगा टीचर, तो आपका जो एंगर है वो कंट्रोल रहता है जब आप एक कुदरती ज़िंदगी गुजारते हैं। लाइक मैं सुबह 4 बजे के बाद नहीं सो सकती, और मैं रात 10-11 बजे के बाद अगर जाग रही होती हूँ तो फिर मैं एज सच अपने घर में होती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, यू नो, बिकॉज दिस इज़ द नेचुरल लाइफ। सो मेरी बॉडी अब प्रॉब्ली ट्यून हो गई है उस चीज़ के लिए, सो आई वेक अप अर्ली एंड आई स्लीप अर्ली। हाउ वंडरफुल इज दैट। तो इतना अर्ली जब आप सुबह उठती हैं, तो हाउ डज योर डे स्टार्ट? बेस्ट थिंग, सीरियसली, सुबह इतनी खामोशी होती है, मैं यूजुअली पढ़ती हूँ, जो मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। और अब मेरे ब्रांड को लेके इतने सारे काम होते हैं जो दिन में फ़ोन आ रहे होते हैं और नहीं हो पाते, तो वो सारी प्लानिंग चीज़ें, वो अर्ली, जो मैं 10 बजे तक, जब तक यू नो स्टाफ आ रहा होता है,
वो सारा मेरा और मेरे मियाँ का और मेरे घर का टाइम होता है, और मेरा वो टाइम जो मैं शायद बेस्ट टाइम होता है। How मेरे wonderful नेक्स्ट is क्वेश्चन का जिया ने जवाब दे दिया हाँ, कि चलिए। नाउ दैट यू मैरिड, कैसे आप इतना सारा काम भी कर रही हैं, देन यू हैव योर फैमिली लाइफ आल्सो, किस तरह से उसको जगल करती हैं, किस तरह से? बट नाउ वी नो शी वेक्स अप एट 4 in the morning. Yes, but I'm very lucky having amazing healthy person in my life. माशाल्लाह। Probably I got married with him because he is a sports person and is very healthy. तो उनका वेट थोड़ा सा गेन किया हुआ था उन्होंने, so हमारी पूरी टीम की जो एक एफर्ट थी कि हमने उनका वेट भी उनको हेल्प किया लूज करने में, okay. और प्रोडक्ट्स के यूज़ करने में उनको बहुत हेल्प हुई। सो वी स्टार्ट वी गो एक्सरसाइज करते हैं दोनों, मेडिटेशन करते हैं, योगा How करते amazing हैं is और वॉक that? करने जाते हैं सुबह। Yes. अच्छा जिया, जैसे कि आपको पता है कि आप म्यूज़िक की भी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो आज हमारे शो में आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही एक शानदार किस्म की ट्रीट है, बिकॉज आज हमारा ये म्यूज़िकल एपिसोड है विद द टच ऑफ ग्लैमर। तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, सो लेट्स इनवाइट द वेरी ये एक अजीब सा रिलेशनशिप है आसिम के, Okay. इसमें एक
अजीब सी मिसिंग है विच कांट एक्सप्लेन। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो जाती है अपने उन लोगों के साथ जो वहाँ रहते हैं, और वो बहुत मिस करते हैं हम आर्टिस्टों को। बिल्कुल। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हुमैरा चन्ना का खूबसूरत सा नगमा हमने सुना। thank you. वेलकम, Thank बहुत you, बहुत thank you. शुक्रिया। बहुत हुमैरा जी कैसा, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया। कि आपने टाइम निकाला हमारे शो पर आए, और आपने काफ़ी अर्से पहले आप हमारे शो पर आई थी, सीज़न 1 में आई थी। हाँ। उसके बाद बड़े अरसे से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इनको दोबारा बुलाया जाए, तो फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा कि बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग, ओह, इनके अच्छा, कॉन्सर्ट्स होते हैं, शी वॉज सो lovely। बिजी। वैसे आई डोंट नो अगर आपने नोट किया है, लेकिन जब से हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया 10 मिनट हुए, उसमें आसिम में मेरे ख्याल से 50 दफ़ा बोल चुके हैं कि हमारी म्यूजिकल एपिसोड है। आई होप यू सही बात, प्रिपेयर्ड। thank you आज so much। आसिम की बहुत सारी फरमाइशें हैं आपके लिए। अल्लाह इनको खुश रखे। इतनी अच्छी शख्सियत है, पुरबहार शख्सियत है कि इन्हें देख के लगता है सब फूल खिल गए। इनका चेहरा देखते thank ना you हंसी so much। हंसता मुस्कुराता चेहरा है ना। गॉड ब्लेस यू, आप जीते रहिए, खुश रहिए। नहीं जी, और पीटीवी का शुक्रिया, बिल्कुल मेरे भाई अमजद शाह साहब का शुक्रिया बिल्कुल। कि ये सब रौनकें उनसे नहीं, आबाद हैं। बिल्कुल PTV आबाद हैं आबाद बल्कि। है। अच्छा जी, अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों आप फिर आपके कॉन्सर्ट से आप ट्रैवल कर रही थी, जी। अमेरिका गई हुई हाँ थी, जी। तो मुख्तलिफ सिटीज़ में आपके कॉन्सर्ट्स हो हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका वो पूरा? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ओके। और मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो जाती है अपने उन लोगों के साथ जो वहाँ रहते हैं, और वो हाँ। बहुत मिस करते हैं हम आर्टिस्टों को। बिल्कुल। तो हम लोग सब वहाँ जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इवन आपके साथ वहाँ हाँ मुलाकात बिल्कुल, हुई। मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर वहाँ पर अटलांटा में तो वहाँ हमारे। पे फैमिली भी है आपकी, या फिर नहीं, फैमिली नहीं है। सिर्फ कॉन्सर्ट्स के लिए जी जाती हैं? कॉन्सर्ट्स के लिए जाते तो दिल लग जाता है जब आप इतना ट्रैवल कर रही होती हैं, या फिर दिल चाहता है कि नहीं जल्दी से अब आप नहीं, दिल तो लगता है क्योंकि खामन साहब साथ होते हैं। ओह, अच्छा, हाँ, फिर सही हैं। है। वो ट्रैवलिंग साथ करते हाँ। हैं, लेकिन जब कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बंदा ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो वो सब मैनेज हो जाता है ना। लेकिन अगर कुछ गैप आ जाए ना, फिर मैं भागना चाहती हूँ कि अब जाऊँ, वापस जाओ, बिल्कुल। वापस जाऊँ। जी हाँ, आपने भी बहुत सारी फिल्म्स में भी काम किया जिनके बाहर शूटिंग्स होती थी, और उसके बाद फैशन शोज में, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग अमेरिका गए, कहाँ वहाँ पे गए। तो वो ट्रैवलिंग कैसी लगती थी? शौक, मज़ा आता था जब काम के लिए जाते थे आप लोग? तो आसिम, हमारी ट्रैवलिंग में एक्चुअली वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग काम के साथ वेकेशन भी कर रहे होते हैं, और जब आसिम के साथ ट्रैवल करें तो बहुत ही मज़ा आता है, बिकॉज फन रहता है, यू नो। सो आई रिमेंबर मैंने प्लेस बहुत किए हैं इंटरनेशनली, स्टार्ट ही दुबई के प्लेस से किया था। सो आई लाइक्ड इट ऑलवेज बिकॉज आई एम सो लकी कि मेरे भाई जो हैं वो मेरा घर उन्होंने इतनी अच्छी तरह संभाला हुआ था अम्मी को और मुझे। सो मेरे लिए ट्रैवलिंग काम एक पेड वेकेशन जिसे कहते हैं। आई ऑलवेज लव्ड इट। हाँ, लेकिन उस वक्त आपके पास फैमिली में, जैसे यू सेड के भाई अम्मी को संभाल लेते थे, अब अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो जिसके लिए पता चले कि अब 4 महीने जाना है दुबई के लिए, वुड यू बी एबल टू डू इट? अब कोशिश करती हूँ, जैसे अभी इमरान गए हुए थे, हांगकांग गए हुए थे 1 महीने के लिए। सीरियसली हाँ, बहुत मुश्किल गुजरा वो 1 महीना मेरे लिए, और उनके जाने से कोई 15 दिन पहले भी मैं सैड हो जाती हूँ, और उनके जाने के बाद भी, और वापसी मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग थी। अभी के वो ईद गुजार के आए वहाँ पे। ये एक अजीब सा रिलेशनशिप है आसिम के, इसमें एक अजीब सी मिसिंग है विच कांट हाँ, एक्सप्लेन। ये एक Distance मोहब्बत बड़ा का- मुश्किल हो हाँ, जाता है। of course। सही नहीं बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बल्कि अच्छा जिया, मुझे ये बताएं कि आपकी जो बड़े अरसे से आप ये अपनी जिया केयर्स कर रही थी, इसकी प्लानिंग हो रही थी, Yes। तो इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? आसिम, मैंने 7-8 साल एक्चुअली इस प्रोडक्ट को, जिया केयर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी कोई 20-22 प्रोडक्ट्स हो गए हैं हमारे, डिफरेंट साइजेस में मिलाएं तो 36 साइजेस के साथ हैं। मैंने इसको एक प्रॉपर प्लान के साथ किया है, बिकॉज हमारे अपने टाइम इतना लगा, तो हमारी अपनी केमिस्ट की टीम है, हर्बलिस्ट है, हमारे सारे फार्मूलाज 8-8, 10-10 साल हम एक फार्मूला पे काम करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं। सो इट्स नॉट कि हमने कहीं से इसको लिया और फिल कराया और मेरा नाम लगाया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ प्रॉपर प्रोसेस। पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से प्रॉपर हेयर केयर की चीज़ें, प्रॉपर स्किन की चीज़ें, और मेरा जो एज अ योगा टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर बीमारी जो है
वो आपके खून से और पेट से शुरू होती है। इवन मुझे कॉल्स आती हैं या मैं इंटरव्यू में बात करती हूँ, सो मेरी एक पूरी रिसर्च है इसके पीछे, पढ़ाई के साथ साथ प्लानिंग भी। सो इट्स ऑल प्रॉपर रिसर्च बेस्ड और इंटरैक्टिव नाउ होती है। माशाल्लाह, हाँ, या हाँ। नाउ इट्स लॉन्च्ड ईद पे और हम लोग अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ओह, मेरा आपा, आपकी ब्यूटी का क्या सीक्रेट है? क्योंकि माशाल्लाह से यू ऑलवेज लुक द सेम, इतनी फ्रेश ग्लोइंग स्किन, ब्यूटीफुल है, कोई ऐसे नेचुरली गिफ्टेड है या नेचुरली गिफ्टेड। ओह रियली? मेरी अम्मा का भी ऐसे था, उनके तो बाल बहुत मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छे थे अच्छा। और बहुत ही ग्लोइंग उनकी स्किन थी, तो मुझे विरसे में मिली है, इनहेरिटेड है। वाह, क्योंकि देखिए हुमैरा जी को जब हम पुराने सिल्वर जुबली प्रोग्राम में दूसरे देखते हैं तो वही चेहरा, वही बिल्कुल। ग्लो और वही एक जो है ना जो मैंने आपको पीटीवी के जो वीडियोस में देखा हुआ है, अभी आप जब हमारे यहाँ परफॉर्म कर रही थी तो मैं ये गाना भी सुन रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह से वही खूबसूरती है अच्छा। जो कि चेंज नहीं हो। बहुत शुक्रिया। ये आपा आपकी का कि ये इतनी हम्बल है, हाँ। इतनी डाउन टू अर्थ है। मैं समझती हूँ कि ये जो इनका ये पार्ट है, शायद इनको ये भी विरसे में मिला है, तो ये चीज बहुत काउंट भी करती आपके है। ये चेहरे पे reflect जो करती नूर है। है इनका, जो इनकी प्रेजेंस अभी हम देख रहे थे, यू नो एज इट इज माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वही ब्यूटीफुल के ज्यादा ग्रेसफुल हो रही है, हाँ, you know, टाइम वक्त के साथ साथ है ना। सॉरी मैंने No अच्छा, problem, तो खुश हुमैरा जी आप लाहौर में रहती हैं, पहले सारी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, हाँ। सारा काम वहाँ पर था, तो अब सारा शिफ्ट हो गया कराची, हाँ जी। तो अब आपको यहाँ पर आना पड़ता है उसके लिए? मुझे बिल्कुल आना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, मेरा ज़्यादातर जो कॉन्सर्ट्स के हवाले से हाँ जो जी। काम है ना, वो यहीं कराची है, कराची, हैदराबाद है, हैदराबाद। सक्कर है, ओके। तो इन शहरों में ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते ओके। हैं। इस्लामाबाद है। अच्छा, लाहौर में इस हवाले से ज़रा कम है। कम है। हाँ, कॉन्सर्ट्स नहीं होते इतने ज़्यादा ओके। वहाँ पे। हाँ, अच्छा, ठीक। तो आप ज्यादा एंजॉय क्या करती है, कॉन्सर्ट्स या फिर प्लेबैक सिंगिंग? नहीं, कॉन्सर्ट्स। उसकी वजह ये है कि जो ऑडियंस के साथ आपका एक Interaction। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि और मैं ये चेक करती हूँ कि गाना क्या सुनना चाह रही है, ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो हल्ला गुल्ला सुनना चाह रहे हो, हम उनसे स्लो गाने सुना रहे हाँ। हो, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। वो जिस जैसा तरह की ऑडियंस होती है उस तरीके से जो As एक per मूड demand होता है, एज पर डिमांड, कि बिल्कुल। कोई गजल वाली मौसीकी की महफिल है तो हाँ। वहाँ पे गजलें होंगी, बिल्कुल ऐसे कोई ही। हल्ला गुल्ला है तो उसमें वो होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद जिया अली एंड हुमैरा चन्ना। अभी ब्रेक के बाद उस तरफ बहुत म्यूजिक भी है और गपशप भी है, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कहकशां सितारों का जहां। मॉडल होना डिफरेंट था और मॉडल का पोस्चर और सारा कुछ, वो सारा मैंने पहले इसको जीरो किया और फिर रोल में आते कैसे हैं, रोल से निकलते कैसे हैं। सो आई थिंक वो मैंने अपने उस्तादों से ही सीखा। चित झड़ियों के तो जब घर में म्यूजिक डायरेक्टर आते थे और वो कुछ गुनगुनाना उन्होंने याद करवाना होता था, तो मुझे कहते बेटा ज़रा गुनगुनाओ, तो मैं तो बस साथ ही टूटा टूटा करती रहती थी। जो 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। We welcome back after the break in conversation with two such glamorous ladies, Jia Ali and Humaira Channa. जी, तो ब्रेक से पहले आप कुछ पूछ रही थी इनसे जब हमारी ब्रेक का टाइम आ गया। मैं ये पूछ रही थी कि मैं थोड़ी रिसर्च कर रही थी, तो मैंने पढ़ा कि आपकी जो फर्स्ट ब्रेक थी, आप उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और आपने अपने वालिद साहब की फिल्म में गाना गाया था। हाँ। तो क्या बचपने से ट्रेनिंग ले रही थी या वो एकदम से शौकिया स्टार्ट हो नहीं, गया? ट्रेनिंग नहीं ले रही थी। ओके। और वो ज़ाहिर है 9 साल का कोई ब्रेक नहीं होता। हाँ। वो जस्ट गुनगुनाते गुनगुनाते कुछ ऐसा सीन बना के एक रिकॉर्ड करना पड़ गया गाना। ओके। और वो अबू की ही मूवी थी दरवाज़ा खुला रखना, वो मूवी तो नहीं बन सकी लेकिन उसका म्यूज़िक बन रहा था। तो जब घर में म्यूज़िक डायरेक्टर आते थे और वो कुछ गुनगुनाना उन्होंने याद करवाना होता था, तो मुझे कहते बेटा ज़रा गुनगुनाओ, तो मैं तो बस साथ ही टूटा टूटा करती रहती थी। अच्छा। तो ये वो बात थी कि फिर वो मतलब बात इस तरह बनती है कि जी इस तरह कहा जाता है कि मैं 9 साल में वो जो गाना शुरू किया वो बाकायदा नहीं था, इसलिए बच्चा हाँ, क्या वो गाएगा। वैसे ही था, शौक लेकिन किया वैसे था। ही उस वक्त आपने रियलाइज किया कि ये मेरा जी। शौक है और मुझे ये करना है। बिल्कुल ऐसा था। Okay. अच्छा जिया, you started as a fashion model
और उसके बाद फिर एकदम तुम्हारी पहली फिल्म आई दीवाने तेरे प्यार के, जिस इट वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर। मुझे याद है उस वक्त वो पहली फिल्म थी जिसमें जी एक स्लिम ट्रिम एक हीरोइन आ गई है, टॉल सी, हाँ। और डिजाइनर वेयर अमीर अदनान और रिजवान बेग के आउटफिट्स, और मॉरिशस में उसकी शूटिंग, मालदीव्स में शायद शूटिंग्स थी उनकी, मॉरिशस। मॉरिशस में। तो वो कैसा लगा एकदम एक जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम रैम्प टू बिग स्क्रीन? Well, I was even walking like a model हाँ। in a movie, और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर सजाद गुल साहब प्रोड्यूस कर रहे थे उसको और सैयद नूर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने मेरी वॉक ठीक करवाई, जो कि पहले से नबीला काम कर रही थी, शी वाज माय एजेंट ऑन दैट फिल्म। सो ज़ाहिर है मैंने फिल्म पढ़ी नहीं थी एज एन एक्टर, मॉडल होना डिफरेंट था, और मॉडल का पोस्चर और सारा कुछ वो सारा मैंने पहले उसको ज़ीरो किया, और फिर रोल में आते कैसे हैं, रोल से निकलते कैसे हैं। सो आई थिंक वो मैंने अपने उस्तादों से ही सीखा, और इतने बड़े, इतने जिसे कहते हैं बड़े लोग जिनको काम आता है और सिखाना भी आता है। सो आई ब्लेस्ड कि मेरा जो स्टार्ट था और वो इतने इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ। एंड आई थिंक जिया उन लोगों में से जो इस बात को प्रूव करती हैं कि मॉडल्स कैन नॉट बी एक्टर्स, है ना? No, But a lot of people Kate say. Winslet, yeah, I think मैंने देखा है दुनिया में, हॉलीवुड में कुछ है भी, इट्स डिपेंड कि आपको टीम आगे आगे कैसे। देखिए ये जो एक कहा जाता है कि एक एक्टर अकेला कुछ भी नहीं हो सकता अनटिल इन केस उसकी टीम के पास सही चॉइस ना हो, स्क्रिप्ट डिसाइड चूज करने के लिए अपने लिए रोल, और उस पर वो कितना काम कर रहा है, और बाकी 90% काम आपकी टीम करती है। और आपको सही टीम चूज करने की भी समझ होनी चाहिए। सो इट्स अ टीम वर्क, विदाउट अलोन यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा, टीम की बात कर रही हो आप, तो मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे इतनी इनएक्टिव क्यों हैं, जबकि आजकल काम जो है सोशल मीडिया में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है काम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो अब मैं तो जिया अली का देख रहा हूँ पेज, कोई 4 महीने के बाद तुम कोई तस्वीर लगाती हो, कोई पोस्ट लगाती हो। वेल मैं समझती हूँ कि अब और समझती रहूँगी कि पर्सनल लाइफ में समझती हूँ, जो कि मेरी कोई इतनी सीक्रेट लाइफ नहीं है। आई नेवर लाइड टू एनीथिंग अबाउट माय पर्सनल, लेकिन बहुत सारे पिक्चर्स लगाना, बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करना ज़ाती, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है मुझे। अच्छा। एंड मेरे भाई भी ऐसे नहीं है, मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर इस तरह इतना सोशली एक्टिव नहीं है। इवन मेरे मियाँ भी नहीं है, दो ही इज़ अ क्रिकेटर एंड ही इज़ नोन वर्ल्ड वाइड, वो भी ऐसे नहीं है। सो काम को लेके, जैसे ब्रांड को लेके, या मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि मैं शोबिस का कम ही काम कर रही होती हूँ, बहुत बहुत गैप देती हूँ। सो ब्रांड मेरा ख्याल है बहुत एक्टिव है, और अभी रिसेंटली वो बहुत एक्टिव हुआ है क्योंकि हमने उसको प्रॉपर लॉन्च किया है। सो वो एक प्रॉपर टीम है। बिला वजह बहुत फजूल बातें करने से और बहुत फजूल इंफॉर्मेशन देने से आई थिंक आप अपनी भी और अपने सारे अपना जो हमारा एक पूरा शोबिज है उसकी भी आई थिंक इट्स वो होता है। अच्छा उमैरा जी, आप जो हैं, आप कितना समझती हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए एज अ सिंगर, ताकि लोगों को पता चले कि आपका कोई नया सॉन्ग आ रहा है, या उसकी वीडियो बना रही हैं, या कॉन्सर्ट्स कर रही हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह, एक्टिव होना चाहिए। होना चाहिए। कुछ सिंगर एक अलग हाँ जी, जॉनरा है, category, हाँ जी। कैटेगरी अलग है। तो मेरा बहुत कम रहा है। आप देखें कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं कि मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन मुझे उसका वो नहीं होता कि मैंने ये क्यों नहीं किया। लोग ज़रा सी चीज़ें भी अपलोड कर रहे होते हैं, और मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं, आपके तो 3-4 कॉन्सर्ट्स हो गए, आपने एक पिक भी नहीं अपलोड की। तो मैं भी उसी तरह हूँ कि ज़्यादा अपलोड नहीं करती हूँ चीज़ें, पर करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जी, जब हमारे पास सिंगर हैं तो ये कैसे हो सकता है, पर्सनल एक लिस्ट होती है फरमाइश की, वो ना साथ साथ चल रही हो साथ के चल रही बातों के हो। साथ। हाँ जी। तो आपका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था जिसका वीडियो भी बना, छेद चढ़े, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे लिए परफॉर्म करें। ज़रूर जी।
जो चढ़े चढ़े जेत चढ़े Fabulous. जो चार दिनों का साथ है इत्तेफाक की बात है ज़्यादा क्योंकि वो एक ही तरह के रोल्स और इतना रुलाते हैं औरत को। आई नो डिप्रेस होने से डरती हूँ सीरियसली। मैंने कभी आंसू लेके आर्टिफिशियल रोई नहीं हूँ। चिट्टे चोले वाला डोला साडी गली विच आवे कोठे चढ़े चढ़वे का मेरा हाथ ठहर जावे तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय हुमैरा जी। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है बहुत आपका। अच्छा। इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी बहुत है प्यारी बनी है, और हाँ। ये इसकी मेलोडी भी बहुत मजे की। जी हाँ बिल्कुल। बहुत ही उस्ताद- कैची है ना हाँ। उस्ताद नजर हुसैन साहब की कंपोजिशन है। अच्छा, माशाल्लाह। उनके लास्ट जो 2-3 सॉन्ग्स Songs थे, थे। हाँ, ये उन सॉन्ग्स में से एक है। अच्छा, जी। हाउ वंडरफुल। जी उस्ताद नजर हुसैन अच्छा साहब। जिया आप बता रही थी कि एक्टिंग थोड़ी कम करती हैं अब आप, तो उसका क्या रीज़न है? हैव यू बिकम सिलेक्टिव विद द कैरेक्टर्स दैट यू प्ले, या फिर घर की और अपने बिजनेस की इतनी मसरूफियात हैं कि आप ज़्यादा टाइम एक्टिंग को दे नहीं पा रहे? पहली फिल्म के बाद ही मैंने बहुत दफ़ा लोगों को ये बताया कि मैं डेफिनेटली रोल्स के लिए मुझे जो रूटीन में मैं टीवी देख भी नहीं पाती ज़्यादा क्योंकि वो एक ही तरह के रोल्स और इतना रुलाते हैं औरत को। आई नो डिप्रेस होने से डरती हूँ सीरियसली। मैंने कभी आंसू लेके आर्टिफिशियल रोई नहीं हूँ। सो वो फिर बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए कि अगर मैं रेगुलरली इतने डिप्रेसिंग सीन करती रहूँ। कॉमेडी अब बनती नहीं है सीरियसली। मुझे कॉमेडी मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा यू करना। प्रेफर कॉमेडी? I prefer comedy. It's more difficult than Rona, इट डेफिनेटली इज। but it gives you such a good energy end of the day. You know, मुझे लगता है मैं वेकेशन पे चली गई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त जब मैं कॉमेडी कर रही होती हूँ। अच्छा लिटिल बर्डी टोल्ड मी कि आपने एक कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आजकल में, तो ये कोई कॉमेडी तो नहीं है? नहीं ये Serious है? कॉमेडी नहीं है। बीइंग फिल्म स्टार एक छोटी सी टेलीफिल्म है। Okay. लेकिन अब डर रही हूँ कि एक और अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें भी शायद रोना धोना है और मैं भी सोच रही हूँ कि करूँ या नहीं करूँ। लेकिन मेन रीज़न यही था कि मैं इतने सालों से जो अपना ब्रांड की प्लानिंग है और टीम को लेके चलना और सब कुछ करना और वो खुद सारा कुछ कर रहे हैं हम, तो उसमें बहुत टाइम खर्च होता है। जब आप इस तरह बहुत सारा नज़र आओ और टाइम ना दे सको काम को तो बाकी टीम हाँ मेहनत तो बहुत करनी बहुत पड़ती करनी है पड़ती बिल्कुल। अच्छा जी हुमैरा जी, आप जो है अब आपने मुख्तलिफ दौर देखे म्यूज़िक के। जब पहले आपने काम शुरू किया पीटीवी से और उसके बाद फिर मूवीज़ में भी Movies आपने में, हाँ बहुत जी। गाने गाए। आप क्या समझती कि कौन सी हीरोइन के ऊपर आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा जचती थी? जब 90 का दौर था उसमें रीमा, मीरा, रेशम, इन सब पर आपके गाने पिक्चराइज बिल्कुल। होते थे, साहिबा। तो कौन सी एक्ट्रेस थी जो सही पोर्ट्रे करती थी आपकी आवाज़ के ऊपर? रीमा। रीमा। हाँ। वैसे रेशम पे भी बहुत गाने मेरे हिट रहे, लेकिन रीमा पे ज़्यादा सूट करते थे। तो रीमा का एक गाना थोड़ा सा मेरे ख्याल में लाइव हो जाए। एक बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो कि उसकी एक फिल्म थी मिस इस्तांबुल। ये जो ये कैसे हो सकता है कि लाइव परफॉर्मेंस ना हो? हाँ? जरूर जरूर। हाँ जी। ला 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 डे 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 ला 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 ये जो 4 दिनों का साथ है
चलिए इसके साथ ही हम अपने शो के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच जिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमेरा जी थैंक यू आसिम। कि आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाईं। और मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स थैंक यू आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मुसरत मिसबा की तरफ से थैंक ये आपके यू, लिए। थैंक यू। जी। और ये गिफ्ट है एक आपके लिए ठीक है। हमेरा जी, और Thank ये you. जी आपके लिए, ये आपके you. साथ Thank जाएगा। you so much. थैंक यू वंस अगेन। कैसा लगा आपको दोबारा आके शो पर? आसिम, आपके साथ हाँ। बात करना, आपसे कुछ सीखना स्पेशली, और यहाँ पे आके और मैम के साथ बैठना, शेयर करना ये सीट, इट्स एन ऑनर। Thank you so much. और Thank you. पीटीवी God पे bless you. आना इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर बहुत इनवाइटिंग। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका हमेरा जी, शुक्रिया आसिम, बहुत थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगा। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता था कि क्लोजिंग में हम हमेरा जी से एक और गाना ना सुने? मुझे पता था कि ये टाइम बचा हुआ है, मैं समझ गई थी कि आसिम की एक रिक्वेस्ट नहीं, फाइनल सारी हो बात है जी। जब ये आती हैं तो इतनी खुशी होती है, और अभी तो इतने सॉन्ग्स हैं जो मेरे जहन में चल रहे थे, मगर हमारा प्रोग्राम जो है उसकी ड्यूरेशन हमने देखनी होती ऑनेस्टली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब आपने कहा कि टाइम फिनिश हो गया, बिकॉज इतनी जल्दी एपिसोड जल्दी। आज की निकली, पता ही नहीं चला। हाँ जी। सही। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन पीटीवी होम। और अब फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमेरा जी से कि एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा सॉन्ग हमारे लिए। जी मैं सुनाती हूँ। चिट्टे चोले वाला ढोला साडी गली विच आवे, चिट्टे चोले
चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी